मैसेज किया कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है। कुछ और का मतलब कि उसे प्यार हो गया है। तो हमने कहा कि एक काम करो, पहले प्यार कर लो फिर पढ़ लेना कि पढ़ाई तुम्हारी किस लेवल पे है। तो आप खेल रहे हो, ये निभा निभी का खेल हुआ। और क्लास 10th में 11th में 12th में यार क्या प्यार कर लोगे तुम लोग यार। सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एवं उनके यौगिक के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि अभी बात चल रही थी आईयूपीएससी को लेके। और आईयूपीएससी में बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस देखे हुए हैं। हालांकि हमने कहा था कि आपको भी कि कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करिएगा जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था, और उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। बहुत सारे बच्चों का इंस्टा पे मैसेज ये था कि सर थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस और करा दीजिए, जिससे कि हमारा जो आईयूपीएससी का नेमिंग का या हम बोले कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामांकन करना आसान हो जाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें सर आंखों पे, और यहाँ पर तुम्हारी बातें ही मानी जाती हैं बाबू। जो आप बोलते हो वो चीज़ माना जाता है, और वैसे ही आपके लिए क्वेश्चंस कराया जाता है। अगर आपने बोल दिया कि कल एक और लेक्चर लीजिए क्वेश्चंस कराने में, तो बिल्कुल जी हाँ, वो लेक्चर लिया जाएगा। हो सकता है कि वो लेक्चर अनसॉल्व के क्वेश्चंस के आंसर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम उठा लें। और उससे ये होगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो क्वेश्चंस दिए गए हैं और कैसे वो आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं, सिंपली 2-4 क्वेश्चंस देख लिया। देखिए थोड़ा इज्जत से लिखा जाए, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे CH3 को हम लोग कह रहे हैं CH2 और साथ में OH। तो ऐसा अगर आपको कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए, ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए और इसमें आपसे पूछ दिया जाए इस कार्बन कंपाउंड का नामांकन करिए, तो इस कार्बन कंपाउंड का नामांकन हम करेंगे। मैंने कहा था सबसे पहली बात कि नामांकन करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करना अति आवश्यक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, मतलब कि कार्बन की संख्या की गिनती, कि कितने कार्बन की संख्या उस कार्बनिक यौगिक में जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन हैं उसमें। तो नंबरिंग करेंगे कहाँ से, उस लंबी श्रृंखला को पाने के लिए हम लोग कार्बन की नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग वहां से करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप हो। जैसा कि अगर मान लिया जाए कि मैंने कहा कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पर हेटेरो एटम दिख रहा है OH, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से पहले वो दिखाई दे या पहले से गिनती में आ जाए। तो 1 2 3 एंड 4। अब यहां से इसको हमने कहा कि ये कार्बन की चैन हो गई, अर्थात अब इस कार्बन की गिनती हमने कर लिया 1 2 3 और 4। हमने कहा था बाबू कि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप और 4 कार्बन को ब्यूट। तो यहां से देखो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है। अब यहां से देखा जाए ये OH है, OH मतलब एल्कोहल, इसका सफिक्स जुड़ता है OL, इसका सफिक्स क्या होता है OL। और ये हो गया रूट वर्ड। हमने कहा था कि जब आपको आईयूपीएससी करना हो तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, और रूट वर्ड साथ में हमने कहा था उसके बाद लास्ट में ऐड होगा सफिक्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपको देखा जाए कि यहाँ पर आपने 1 2 3 4 कार्बन की एक श्रृंखला गिन ली, और यहाँ पर आप कार्बन की श्रृंखला 4 गिन दिए, तो 4 के लिए लिखा आपने ब्यूट। क्या लिखा, ब्यूट। और साथ में एल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया ब्यूटेन, और लास्ट में आप सफिक्स लिखोगे OL, मिला दो तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेनॉल। ये तो थोड़ा सिंपल प्लेन है, ये सिंपल प्लेन है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को और घुमा दें, तो क्वेश्चंस को घुमाया जाए तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए, और यहां पर ऐसे CH3 दे दिया है। क्या दे दिया है, CH3। अब देखो, अब आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया जाए, और ऐसे स्ट्रक्चर में आपसे पूछ दिया जाए कि आईयूपीएससी कैसे लिखना है, और आईयूपीएससी लिख के बताओ। तो सबसे पहले देखो बाबू, जहां जहां छोर है वहां वहां कार्बन है। ये आपको दिमाग में सेट कर लो कि जहां जहां छोर है वहां वहां कार्बन है। तो वहां वहां कार्बन हो गया, तो कार्बन की संख्या गिनो, और कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, लंबी श्रृंखला। और लंबी श्रृंखला ढूंढने के लिए हम गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से बच्चा दिखाई दे। तो बच्चा दिखाई देने के लिए देखो, अगर इसको मान लो बच्चा, तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की चैन। अच्छा, अगर हम कहें कि इसको ये वाले को बच्चा मानना हो, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही दिख रहा है। चाहे यहां से आप पेरेंट बॉडी बनाओ, चाहे यहां से बनाओ, हमको तो आसान ये लग रहा है क्योंकि ऐसे करके ये संरचना बना सकते हैं हम, इसीलिए हम डब्बा बनाने के लिए हमने उठा लिया। अब चूंकि हम इसका नामांकन करेंगे तो कितना हो गया, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम आपको बोले थे कि जो लोकेंट हो, अगर कार्बन का लोकेंट हो, कार्बन का अगर बच्चा हो,
तो वो प्रीफिक्स के रूप में जुड़ता है, और अगर एक कार्बन हो तो आइल जुड़ जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन हो तो इथाइल, 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल। तो यहां पर ये प्रीफिक्स के रूप में जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब क्या लिखेंगे यहां पे, मिथाइल। अब यहां पे सिंपल सी बात, 5 कार्बन, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे बाबू, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि सब कार्बन कार्बन के पीछे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहां से देखो इसे मिथाइल, तो कौन से कार्बन पे है, तो दूसरे कार्बन पे, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका नामांकन प्लेन में लिख दो, तो एक लाइन में, तो ऐसे लिखोगे 2 मिथाइल पेंटेन। क्या लिख दो बाबू, 2 मिथाइल पेंटेन। आसान लग रहा है। अच्छा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दे दें, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर हम कह दें तो ऐसे ही संरचना हमने बना दिया कुछ इस प्रकार, देखो OH यहां जोड़ दिया, ठीक। अब यहां से ऐसे करके एक संरचना बनी हुई है, तो यहां पर जो है, यहां पर OH है, तो यहां कार्बन नहीं है, तो कार्बन कहां तक है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला दिख गई हमको। चूंकि ये क्या है, OH हेट्रो एटम है। क्या बाबू, हेट्रो एटम। अच्छा, हेट्रो एटम लगते कम है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन को हटाकर हेट्रो एटम लगाया जाता है, और वही हेट्रो एटम बाद में फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वही उस कार्बन यौगिक का रिएक्टिविटी निर्धारित करते हैं। तो चूंकि यहां से देखा जाए तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन की श्रृंखला मिल गई, और 4 कार्बन की संख्या को हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूटेन। और लास्ट में है OL, प्रीफिक्स जोड़ेंगे कि सफिक्स जोड़ेंगे, OH का सफिक्स होता है ऑल, OL। तो यहां से हम लिखेंगे बाबू, हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अच्छा, अगर जगह का स्पेसिफाई करें तो हम बोलेंगे ब्यूटेन 1 ऑल। क्या लिख देंगे बाबू, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो जैसे हम बात करें यहां पर देखो, सिंपल सी बात कि अगर ऐसे करके संरचना हो और ऐसे करके संरचना हो और यहां डबल बॉन्ड O हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड O हो और ऐसे करके संरचना आपको दे दिया गया। अब पूछा जाए कि इसका IPC नाम, अर्थात इस कार्बन, इस यौगिक का नामांकन करिए। तो मैंने आपसे कहा था कि बाबू कार्बन डबल बॉन्ड O क्या कहलाते हैं, कीटोन। क्या कहलाते हैं, कीटोन। देखो सिंपल सी बात, हमने कहा यहां कार्बन होगा, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, क्या ये कीटोन दिख रहा है। और कीटोन का सफिक्स वर्ड लिखा जाता है, ध्यान रखना, सफिक्स वर्ड लिखा जाता है ओन। क्या लिखा जाता है, ओन। क्या दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। तो बेसिकली यहां समझिएगा कि अब इसका हम लोग कार्बन की पेरेंट बॉडी लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे, और लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया, 5। अच्छा, दूसरे पॉइंट पर ये कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, किससे पॉइंट पे, दूसरे कार्बन पे। तो हम लिखेंगे बाबू, तो पहले लिखेंगे पेंट, तो सिंगल बॉन्ड है तो पूरा लिख लो पेंटेन, प्लस ओन लिख दो, ओन। अब कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पे, तो आप इसको लिख सकते हो पेंटेनोन या पेंट टू ओन। क्या बोल सकते हैं इसको, पेंट टू ओन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अच्छी बात लगती है जब आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ लेते हो कि सर भैया जो भी आप बोलते हो, अच्छा लगता है कि एक आपका लगाव है कि आप उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो हमसे, और आप जो भी बात करते हो उसका पूर्ण रूप से आपको आंसर दिया जाता है, और पूरा उस कम्युनिकेशन में ये मद्देनजर आपको ये रखा जाता है कि आपको पूरा जो भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर किया जाए। जैसे कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है, कुछ और का मतलब कि उसे प्यार हो गया है। तो हमने कहा कि एक काम करो, पहले प्यार कर लो फिर पढ़ लेना। देखो जो मन करे वो कर लो, मन को कभी तड़पाना नहीं चाहिए। तुम्हारा मन कर रहा है कि प्यार करने है तो कर लो। अभी कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि भैया एक बात बताइए कि अभी हाल ही में रिलेशन से ब्रेकअप हुआ है उसका, कैसे पढ़ें, कैसे सब कुछ सिस्टमैटिक वे में लाएं। तो ये चूंकि क्लास 10th का लेक्चर है, इसमें 10th वाले रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे हायर हैं उनके लिए ये बातें हैं कि बातें ये हैं कि बाबू सिंपल सी बात है, जब ब्रेकअप हो जाए तो सिंपल सी बात बोल देना कि जाओ जहां ढूंढ लो हमसे बेहतर, मिल गया तो ठीक, नहीं मिले तो आना, कल भी हम तुम्हारे थे और आज भी हम तुम्हारे ही हैं। तो तुम तो अपने बैठे ही रहो, बाकी ये टेंशन छोड़ दो कि कौन जा रहा है आ रहा है लाइफ में।
क्योंकि पढ़ाई करनी है तो सिंपल सी बात आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि अपने लाइफ में कि हमें क्या चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में किसी के साथ रह के पढ़ने में बेहतर अपना सब कुछ बेहतर बना सकते हो तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वहाँ से हट के और बेहतर हो सकता है तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को जनरली यूपी बोर्ड वालों को तो नहीं कराया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आप देखिए, क्योंकि ये आप ऐसे जिग जैग मोशन करके आपको जैसे यहाँ पे जिग जैग करके ऐसे टेढ़ा टेढ़ी करके सीढ़ी बना के दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, इसका कैसे कैसे इसको इसका नामांकन करोगे। तो हर एक पॉइंट पे कार्बन को बोल देना और कार्बन को इमेजिन करके नंबरिंग करना और नंबरिंग करके ऐसे कर देना। बेसिकली एक और हम यहाँ पे क्वेश्चंस करा दे रहे हैं आपके लिए और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतर हो जाएंगे थोड़ा। और क्वेश्चंस ये है कि थोड़ा देखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम इसको ऊपर नीचे उबड़ खबाड़ कर दें और यहाँ पे हम बोल दें कि CHO है। क्या है ये? CHO। या ऐसे कर दें कि यहाँ से डबल बॉन्ड O और ये H, क्या कर दिया जाए? डबल बॉन्ड O और ये H। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पर कौन सा समूह है बाबू? एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। अच्छा, अब यहाँ से हमको पेरेंट कार्बन चाहिए होगा, तो क्या पेरेंट कार्बन मेरा ये पेरेंट कार्बन बनेगा? मैंने कहा था कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उन सब के कार्बन को पेरेंट कार्बन में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखो कार्बनिक संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या हो जाएगा बाबू? 6 के लिए हम बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। हेक्सेन बोल दो और एल्डिहाइड को अल बाहर लिख दो। तो इसको अब लास्टली फॉर्मेट जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। हेक्सेनल तुम्हारा ये बन गया और ये तुमने इसका आईपीसी नेमिंग कर दिया। अर्थात अगर इसको एक और रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेक्सेन या हेक्स 1 अल। क्या लिख सकते हो? हेक्स 1 अल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक और छोटा सा हम करा दें आपको, और ये है शायद आइन नहीं कराए थे, आओ देख लेते हैं, आइन भी कर लो। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे करके संरचना दी गई हो और ऐसे करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए। क्या दिया? ट्रिपल बॉन्ड। तो चूंकि यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हम गिनती गिनेंगे 1। अच्छा, आपसे ये भी हम बोले थे कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जिधर से पहले गिनती में आ जाए, गिनती उधर से करना कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला की गिनती 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो दूसरे कार्बन पे आ गया, ये दूसरे कार्बन में दिख रहा है, तो हम इसका नाम बोलेंगे बाबू 5 हो गया। तो पेंट और साथ में बोलेंगे इन। क्या बोलेंगे? इन, पेंटीन। या इसी को दूसरे रूप में अगर दूसरा रूप लिखना चाहें तो लिखेंगे पेंट 2 इन। क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन, क्योंकि लोकेशन हमने बता दिया कि दूसरे कार्बन से ये ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी इन नहीं है, आइन होगा। क्या होगा? आइन। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन। तो पेंट 2 आइन, ये ध्यान रखिएगा। इन, एन और आइन का खासा ध्यान रखना है। एन जब लिखेंगे जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और इन तब लिखेंगे जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। आइन तब लिखेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मोरल ऑफ द हमारा बात किया जाए कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग बात करने वाले हैं, देखो बेसिकली जिन बच्चों का डाउट था, हमें लगता है कि डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो पर्सनली आप इंस्टा पे चैट हमसे कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर्सनल बातें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम लोग पर्सनल बात करते हो ऐसे। तो ये अच्छा लगता है कि पर्सनल बातें तुम शेयर कर देते हो अपनी, कि तुम्हारी क्या चल रही है। इससे पता चलता है कि पढ़ाई तुम्हारी किस लेवल पे है। तो अपनी पर्सनल बातें जब बताओगे तो इससे पढ़ाई आपकी लेवल हमको समझ में आती है कि हाँ किस लेवल पे आप लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और लाइफ में ये चीज़ें आती रहेंगी, स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। आप 2 साल रहें, 6 महीना रहें या 2 ही महीना रहें किसी के साथ, या हो सकता है 5 साल रहें, तो ये स्टेबिलिटी नहीं होती है। स्टेबल तब होता है जब इसके लिए पूर्ण रूप से दोनों लोग स्टेबल हो, और जब तक स्टेबल नहीं है तब तक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये जो आप खेल रहे हो, ये निभा निभी का खेल हुआ, और थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो। अभी एक तो तुम क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तुम लोगों को क्या प्यार करना है? पढ़ लो यार, अभी पढ़ाई की उम्र है, प्यार करने की उम्र भरी पड़ी है। और कहा भी जाता है कि प्यार करने की उम्र सलमान खान की भी कम है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी पढ़ने की उम्र है,
तो पढ़ लो। और प्यार करने की उम्र सलमान खान वाली उम्र भी काफ़ी है, वहाँ पे भी कर लेना। तो अभी क्या है कि पढ़ाई में फोकस कर लो। ये सब चीज़ें तो सिंपल सी बात है, प्यार करने के 2 चीज़ चाहिए, एक भरपूर टाइम और दूसरा भरपूर पैसा। न तुम्हारे पास भरपूर टाइम है, मान लो है, लेकिन भरपूर पैसा नहीं है तुम्हारे पास। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास भरपूर टाइम है लेकिन भरपूर पैसा तो नहीं है ना तुम्हारे पास। जब तुम्हारे पास भरपूर पैसा हो जाएगा, तुम्हारे पास भरपूर टाइम नहीं होगा, तो तुम्हारा मन भी नहीं करेगा करने को। सिंपल सी बात है कि चीज़ें ध्यान रखो कि अभी जो बच्चे बोलते हैं कि सर प्यार व्यार की बात है, थोड़ा सा हंसी आता है, पर ठीक है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। और लाइफ के हर एक एंजॉयमेंट को एंजॉय करो। मे भी ये भी है आपका इंक्लूडेड, तो इसको एंजॉय करिए, लेकिन एक लिमिटेशन में, लिमिट क्रॉस ना करके, मतलब कि अपने आप को नुकसान करके और चीज़ें ना करें। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना सब चीज़ें आपके लिए, और मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू वियल्सियंस।